अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर प्लेन्स की बात करें तो हर रोज़ लाखों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए प्लेन्स में सफ़र करते हैं। वैसे तो ये एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में प्लेन्स की होने वाली सबसे खतरनाक तरीन लैंडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, TACA फ्लाइट 110। दोस्तों, खराब मौसम में प्लेन उड़ाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। नॉर्मली जब मौसम बहुत खराब होता है तो फ्लाइट्स कुछ देर के लिए डिले कर दी जाती हैं ताकि हादसात से बचा जा सके, लेकिन फ्लाइट के दौरान इस तरह की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। 24 मई 1988 को TACA एयरलाइन की फ्लाइट 110 दिल्ली से न्यू ऑरलाइंस की तरफ जा रही थी। इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। जहाज बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से थोड़ी देर पहले अचानक सामने एक बहुत ही भयानक तूफान आ गया। इवन के जहाज के वेदर रडार ने भी इस तूफान की कोई पेशेंगोई नहीं की थी। इस अचानक आने वाले तूफान को देखकर पायलट्स बहुत घबरा गए थे। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। प्लेन के दोनों इंजन में पानी भर गया था और अचानक इन दोनों इंजन में आग लग गई। पायलट ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। हालांकि इस एरिया में एक नहर मौजूद थी, लेकिन इन्होंने इसे ग्रास पर लैंड करने का फैसला किया। जहाज में हर कोई डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अभी ये गिरकर तबाह हो जाएगा। इंजन्स में आग लगी हुई थी और इस जहाज को संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आखिरकार पायलट्स इसको लैंड करवाने में कामयाब हो गए। इस खतरनाक हादसे के बावजूद लैंडिंग के दौरान बहुत ही कम लोग जख्मी हुए। ये वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। नंबर 6, पैन AM फ्लाइट 6। दोस्तों, 1950 के दौर में जब फ्लाइट्स इतनी आम नहीं थी, उस वक्त लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए बहुत सी ममालिक से गुजरना पड़ता था। इसे वर्ल्ड राउंड फ्लाइट कहा जाता था। 16 अक्टूबर 1956 को अमेरिका का एक जहाज पैन AM 6 न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। इस लॉन्ग फ्लाइट के दौरान ये बहुत से इलाकों के एयरपोर्ट्स पर कामयाबी से लैंड और टेक ऑफ हो रहा था। जब इसकी आखिरी फ्लाइट फिलाडेल्फिया से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई और ये जहाज पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था, तो अचानक इसके 4 में से 2 इंजन ने काम करना छोड़ दिया। पायलट को पता चल गया था कि प्लेन सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट तक नहीं जा पाएगा और ना ही वो इसे वापस फिलाडेल्फिया लेकर जा सकता था। लिहाजा इसने समुद्र में ही इसे लैंड करवाने का फैसला किया। उससे कुछ ही फासले पर अमेरिकन वेदर शिप नजर आया और इसे लगा कि अगर इस शिप के नजदीक लैंडिंग करवाई जाए तो जहाज में बैठे लोगों की जान बच सकती है। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। वो प्लेन को शिप के इर्द गिर्द घुमाने लगा और आखिरकार जहाज पानी में गिर गया। इसकी टेल टूट गई और तमाम पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। लकीली इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट ने अपनी अक्लमंदी से तमाम लोगों की जान बचा ली थी, वरना ये हादसा किसी डिजास्टर से कम नहीं था। नंबर 5, चाइना ईस्टर्न फ्लाइट 583। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत ही मुश्किल मरहले होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कभी कभार फ्लाइट्स के दौरान भी ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं जिनको फेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया चाइना की 583 फ्लाइट के साथ भी पेश आया था। ये जहाज 6 अप्रैल 1993 को शंघाई से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था। इसमें टोटल 225 पैसेंजर्स मौजूद थे। ये प्लेन 33,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था कि अचानक इसके विंग्स की मूवमेंट खराब हो गई और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसका ऑटो पायलट मोड बंद हो गया और जहाज टोटली मैनुअल हो गया था। पायलट्स ने इसे संभालने की कोशिश की, लेकिन ये एकदम से 5,000 फुट नीचे गिर गया। जब ये एकदम इतना नीचे आया तो झटका लगने की वजह से पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा चोटें आईं। जब सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो पायलट्स ने जहाज को इमरजेंसी लैंड करवाने का फैसला किया। समुद्र के करीब सेमिना नामी जजीरा मौजूद था, जिसकी एयरबेस पर पायलट्स ने इसी इमरजेंसी लैंड करवा दिया। इस हादसे में अमले समेत 156 लोग जख्मी हुए और 2 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डेथ हो गई थी। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 4, ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38। दोस्तों, आप सबने ब्रिटिश एयरवेज का नाम तो सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस एयरलाइन है। 17 जनवरी 2008 को इसके एक जहाज के साथ बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। ये फ्लाइट बीजिंग से लंदन जा रही थी और इसमें अमले समेत 152 अफराद सवार थे। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। इस प्लेन ने अपना 8001 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था और अब ये प्लेन लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ 60 सेकंड पहले
पहले जब जहाज जमीन से 750 फुट की ऊंचाई पर रह गया तो अचानक इसके दोनों इंजन्स में कोई खराबी पैदा हो गई और दोनों ने एक साथ काम करना छोड़ दिया। जहाज की स्पीड एकदम आहिस्ता हो गई और पायलट्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पावर ना होने की वजह से ये प्लेन सर के बल नीचे आना शुरू हो गया। पायलट्स के पास बिल्कुल वक्त नहीं था क्योंकि जहाज का फासला जमीन से बहुत कम रह गया था, इसीलिए इन्होंने प्लेन को रनवे से पहले ही घास पर लैंड करवा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो ये जहाज खुद बहुत गिरकर तबाह हो जाता और कोई भी जिंदा ना बच पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लकीली प्लेन बिल्कुल सेफ लैंड हो गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में 47 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसके फ्यूल टैंक में लिक्विड जाने की वजह से जहाज का फ्यूल फ्रीज हो गया था और ये इंजन तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से इंजन ने काम छोड़ दिया था। एनीवे जो भी हो, जस्ट इमेजिन कि अगर सफर के दौरान ऐसा होता तो इसके साथ क्या हादसा पेश आता। ये लैंडिंग वाकई में बहुत लकी थी। नंबर 3, कंटास फ्लाइट 72। दोस्तों वैसे तो जहाजों में ऑटो पायलट मोड इसे इजीली उड़ाने में मदद देता है, लेकिन कभी कभार ये नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। कंटास फ्लाइट 72 इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। 7 अक्टूबर 2008 को ये जहाज सिंगापुर के शहर चेंगजी से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। प्लेन में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब ये आधे रास्ते में पहुंचा तो इस प्लेन के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पायलट को गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गए। पायलट्स ने प्लेन को मैनुअल पर स्विच करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ, बल्कि प्लेन की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई थी। ये एकदम से 8.4 डिग्री एंगल पर 656 फीट नीचे गिर गया। जैसे ही ये प्लेन नीचे गिरा तो लोग इधर उधर गिरना शुरू हो गए। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, एकदम प्लेन 3.5 डिग्री के एंगल पर 400 फुट ऊपर चला गया। पायलट्स के पास इमरजेंसी लैंडिंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसे लैंड करवाना भी कोई आसान काम नहीं था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक एयरपोर्ट पर इसे लैंड करवाने का फैसला किया। काफी देर स्केरी सिचुएशन के बाद आखिर प्लेन की लैंडिंग हो गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अमले समेत 110 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ये वाकई में दुनिया की सबसे स्केरी लैंडिंग्स में से एक थी। नंबर 2, एयर फ्रांस फ्लाइट 296। दोस्तों एक अच्छा पायलट हमेशा खराब हालात में भी प्लेन को सेफली लैंड करवाने का तजर्बा रखता है, लेकिन अगर पायलट जरा सी भी बेवकूफ़ी दिखाए तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब जिस हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके मुतालिक लोगों का कहना है कि ये सरासर पायलट की कम अकली की वजह से पेश आया था। 26 जून 1988 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 269 पैसेंजर्स को लेकर ट्रैवल कर रही थी। इसमें 136 अफराद शामिल थे, जिसमें ज्यादातर जर्नलिस्ट और रेफल्स बैठे हुए थे। जब ये जहाज एक एयरपोर्ट के करीब लो पास ओवर कर रहा था तो पायलट की बेध्यानी की वजह से जहाज कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, जिस वजह से वो जंगल में मौजूद दरख्तों से टकराकर गिरकर तबाह हो गया। लेकिन इसमें आग लगने से पहले ही सारे मुसाफिर बाहर निकल आए थे। हैरानगी की बात यह है कि इतने बड़े प्लेन क्रैश में किसी की जान नहीं गई, बल्कि सिर्फ कुछ पैसेंजर्स को हल्की फुल्की चोटें आई थी। इतने खतरनाक हादसे में तमाम लोगों का बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। एनीवे जो भी हो, फ्लाइट्स के दौरान पायलट्स की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 1, गिमली ग्लाइडर। 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा एयरलाइन का एक जहाज जो कि क्यूबिक से अल्बर्टा की तरफ जा रहा था, इसके साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। इस प्लेन में 165 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जहाज ने बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ किया और फ्लाइट बिल्कुल सही तरीके से जा रही थी। जैसे ही जहाज 41,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो इसके फ्यूल इंडिकेटर ने फ्यूल खत्म होने का सिग्नल देना शुरू कर दिया। ऐसा होना तकरीबन इम्पॉसिबल है क्योंकि उड़ान से पहले जहाज में फ्यूल लाजमी चेक किया जाता है और इसे फुल किया जाता है। पायलट को समझ आ गया था कि फ्यूल चेकर से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। कुछ ही सेकंड्स बाद इंजन फेलियर का अलार्म बजने लगा। प्लेन का लेफ्ट इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया था और पायलट के पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लकीली इस प्लेन का पायलट एक बहुत ही एक्सपीरियंस ग्लाइडर था। जिस तरह ग्लाइडर में क्राफ्ट को बगैर इंजन के पहाड़ों से नीचे लाया जाता है, इस पायलट ने सेम वही मेथड यूज करके जहाज को एक ग्लाइडर टॉय की तरह लैंड करवा दिया। लकीली इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।